साथियों नमस्कार। आपका स्वागत है आपके अपने परिवार, आपके अपने यूट्यूब चैनल रोजगार की राह में। मैं शिखा तेवतिया आप सभी के साथ निरंतर बनी हुई हूँ। उम्मीद करती हूँ कि आप सभी बेहतर होंगे और ज़बरदस्त तरीके से अपनी तैयारी कर रहे होंगे। जैसा कि आप सभी जानते हैं, हमारी स्टैटिक जीके चल रही है और स्टैटिक जीके में हम किसकी बात कर रहे हैं? नोबेल पुरस्कारों की। तो कल हमने कुछ नोबेल पुरस्कारों के बारे में जाना था, का बेसिक, और साथ ही ये जाना था सबसे कम उम्र में किसको मिला, सबसे अधिक उम्र के कौन थे, 2 बार अविभाजित रूप से किसको मिला, और अन्य जो भी थे उन्हें हम जान चुके हैं। आज हम बात करने वाले हैं जो रसायन विज्ञान में आपका किसमें रसायन विज्ञान में जो आपके नोबेल मिले हैं उनके बारे में हम बात करने वाले हैं कि किस किस शन में और किस किस को वो नोबेल पुरस्कार मिले हैं। जो इम्पोर्टेंट हैं जिनमें हमें जानना है कि किस रीजन से मिले हैं उनको भी हम जानेंगे। तो आइए शुरू करते हैं आज की क्लास। आप भी पेन और नोटबुक लेकर रेडी हो जाइए और बात करते हैं किसकी, रसायन विज्ञान के नोबेल की। ठीक है, यानी उन नोबेल पुरस्कारों की बात करेंगे जो रसायन के क्षेत्र में मिले हुए हैं। किसकी बात करेंगे? रसायन विज्ञान में नोबेल की। किसकी बात करने वाले हैं हम? रसायन विज्ञान में नोबेल की। रसायन विज्ञान में नोबेल किसकी बात करने वाले हैं हम? रसायन विज्ञान के नोबेल की। कि रसायन विज्ञान में जो नोबेल मिलते हैं वो आपका कब कब मिले हैं और किस किस रीजन से मिले हैं। तो सबसे पहले रसायन विज्ञान में जो नोबेल मिला था वो मिला था 1901 में। कब मिला था आपका? 1901 में, 1901 में, यानी 1901 में। और 1901 में भी ये किसको मिला था? तो आपको मिला था ये जैकोबस हेनरिकस को। किसको मिला था? जैकोबस हेनरिकस को। किसको मिला था आपका? जैकोबस हेनरिकस को। जैकोबस हेनरिकस को। जैकोबस हेनरिकस को मिला था। जो जैकोबस हेनरिकस थे इन्हें किसके लिए मिला था? तो इन्हें मिला था आपकी जो रासायनिक गतिशीलता है या विलयनों के जो पराशरण दाब का नियम था उसके लिए, यानी पराशरण दाब के नियमों की खोज के लिए, यानी रासायनिक गतिशीलता। किसके लिए इन्हें मिला था आपका? रासायनिक गतिशीलता। रासायनिक गतिशीलता, गतिशीलता तथा विलयनों के पराशरण दाब के नियमों की खोज के लिए, तथा विलयन के पराशरण दाब, पराशरण दाब के नियमों, के नियमों की खोज के लिए, खोज के लिए किसके लिए मिला? जैकोबस हेनरिकस को कि पराशरण अभिक्रियाओं की यानी जो रासायनिक गतिशीलता थी उसके लिए, और साथ ही साथ के आपका जो पराशरण दाब के नियमों की खोज की थी उसके लिए मिला। किसको? जैकोबस हेनरिकस को। कब? आपका 1901 में। अब बात करें 1902 की। किसकी बात करें हम? 1902 की। किसकी बात करें हम? 1902 की। कि 1902 में जो रसायन में मिला वो किसको मिला? तो रसायन में मिला आपका हरमन एमिल फिशर को। किसको मिला? हरमन एमिल फिशर को। किसको मिला आपका? हरमन एमिल फिशर को। हरमन एमिल फिशर को मिला कब? आपका 1902 में। जब 1902 में हेमिल पर्सन को मिला तो उसको किसके लिए मिला? तो उसको मिला आपका शुगर और प्यूरिन। किसके लिए? शुगर और प्यूरिन के संश्लेषण के उत्कृष्ट कार्य के लिए। किसके लिए आपका? शुगर व प्यूरिन, शुगर व प्यूरिन संश्लेषण के, संश्लेषण के उत्कृष्ट कार्य के लिए मिला। उत्कृष्ट कार्य के लिए।
ठीक है, कब मिला? 1902 में। किसको मिला? हरमन एमिल फिशर को। शुगर और जो प्यूरिन था उसको सिंथेसाइज किया, उसके संश्लेषण का जो उत्कृष्ट कार्य किया, उसके लिए मिला 1902 में। अब बात करेंगे हम 1903 की, कि 1903 में किसको मिला? तो 1903 में आपका मिलता है आपका स्वंते ऑगस्ट अर्नियस को। किसको मिलता है? आपका स्वंते ऑगस्ट अर्नियस को। ठीक है, कौन सा मिलता है आपका? 1903 का, यानी 1903 का। 1903 का जो मिलता है वो मिलता है आपका स्वंते ऑगस्ट अर्नियस को। किसको मिला? अर्हेनियस को। अगस्त अर्हेनियस को मिला। ठीक है, स्वंते ऑगस्ट अर्हेनियस को मिला। ये इनके किस वर्क के लिए मिला? तो इनका जो इलेक्ट्रोलाइटिक वियोजन का सिद्धांत था उसके लिए इन्हें ये मिला। कौन सा? इलेक्ट्रोलाइटिक वियोजन का सिद्धांत। इलेक्ट्रोलाइटिक वियोजन सिद्धांत। वियोजन सिद्धांत किसके लिए मिला इन्हें? इलेक्ट्रोलाइटिक वियोजन सिद्धांत के लिए मिला। कौन सा मिला आपका? 1903 में। किसको मिला आपका? स्वंते ऑगस्ट अर्हेनियस को। और किसके लिए मिला आपका? इलेक्ट्रोलाइटिक वियोजन के सिद्धांत के लिए मिला। अब बात करें हम 1908 की। किसकी बात करें हम? 1908 की, यानी 1908 की। 1908 की बात करें तो 1908 में मिलता है आपका अर्नेस्ट रदरफोर्ड को। किसको मिलता है? अर्नेस्ट रदरफोर्ड को। अर्नेस्ट रदरफोर्ड। अर्नेस्ट रदरफोर्ड को क्यों मिलता है? अर्नेस्ट रदरफोर्ड को मिलता है आपका तत्वों के विघटन और रेडियोधर्मी जो पदार्थ थे उनके रसायन विज्ञान की खोज के लिए, उनके रसायन के खोज के लिए मिलता है, यानी तत्वों के विघटन, तत्वों के विघटन, तत्वों के विघटन व रेडियोधर्मी पदार्थों के रसायन, किसके? आपके जो रेडियोधर्मी पदार्थों के रसायन थे उनकी खोज के लिए, रसायन की खोज के लिए, की खोज के लिए किसको मिला था आपका? अर्नेस्ट रदरफोर्ड को। किसके लिए आपका? एक तो तत्वों के विघटन के लिए और दूसरा रेडियोधर्मी पदार्थों के जो रासायनिक खोज थी उसके लिए। 1911 में आपका मिलता है मैडम क्यूरी को। किसको मिलता है आपका? 1911 में आपका मिलता है मैडम क्यूरी को। अब बात करें जो 1911 में मैडम क्यूरी को मिलता है वो किसके लिए मिलता है? ठीक है, किसको मिलता है 1911 में आपका? मैडम क्यूरी को। किसको मिला आपका? मैडम क्यूरी को। मैडम क्यूरी को जो मिलता है वो मिलता है आपका रेडियम के पृथक्करण के लिए। किसके लिए? रेडियम के पृथक्करण के लिए। ठीक है, रेडियम के पृथक्करण, रेडियम के पृथक्करण के लिए। और दूसरी इसकी इन्होंने क्या किया था? जो विशिष्ट तत्व थे उनकी प्रकृति या यौगिक द्वारा आपका रेडियम व पोलोनियम, क्या आपका वे विशिष्ट तत्वों के रसायन, विशिष्ट तत्वों के रसायन यानी जो आपका इसी तरीके के और भी तत्व थे उनके रसायन, और साथ ही साथ क्या आपका रसायन व यौगिक द्वारा, व यौगिक द्वारा रेडियम व पोलियम का पृथक्करण, रेडियम व पोलोनियम का पृथक्करण, व पोलोनियम का
पृथक्करण का पृथक्करण, पोलोनियम का पृथक्करण। ये बात थी 1911 में मैडम क्यूरी को जो मिला था उसकी। अब हम इससे आगे चलते हैं और आगे की बात करते हैं कि कब कब किस किस को मिला। जो इम्पोर्टेंट है वो मैं यहाँ बता चुकी हूँ कि किसको किसके लिए मिला। जैसे हमारा रदरफोर्ड इम्पोर्टेंट था, मैडम क्यूरी इम्पोर्टेंट था। फर्स्ट पूछ लिया जा सकता है कि जो फर्स्ट प्राइज मिला था वो किस लिए मिला था, तो एक ये जो इम्पोर्टेंट है वो मैं बता चुकी हूँ। अब हम बात करेंगे 1921 की। कब मिला? 1921 में, यानी 1921 में। 1921 में आपका मिलता है किसको? फ्रेडरिक सोड्डी को। किसको मिलता है आपका? फ्रेडरिक सोड्डी को। फ्रेडरिक सोड्डी को। अब हम डायरेक्ट साइंटिस्ट का नाम और ईयर जानेंगे बस। 1921 में किसको मिलता है आपका? फ्रेडरिक सोड्डी को मिलता है। फ्रेडरिक सोड्डी को भी रेडियोधर्मी पदार्थों के लिए मिलता है। किसके लिए मिलता है आपका? रेडियोधर्मी पदार्थों के लिए। रेडियोधर्मी पदार्थों के लिए, रेडियोधर्मी पदार्थों के लिए किसको मिलता है आपका? फ्रेडरिक सोड्डी को। उसके बाद हम बात कर लेते हैं नेक्स्ट की, यानी 1923 की। किसकी बात कर लेते हैं हम? इसके बाद हम बात करते हैं 1930 की, यानी 1930 की। कि 1930 में किसको मिलता है? तो 1930 में मिलता है आपका हंस फिशर को। किसको मिलता है आपका? हंस फिशर को। और वो मिलता है हेमिन और क्लोरोफिल की गुणवत्ता के लिए। किसके लिए? हेमिन और क्लोरोफिल की। किसको मिलता है आपका ये? हंस फेसर को। किसको मिलता है आपको 1930 में? हंस फेसर को। और हंस फेसर को किसके लिए मिलता है? हेमन हैमल व क्लोरोफिल पर शोध के लिए। किसके लिए आपका? व क्लोरोफिल पर शोध के लिए, शोध के लिए। ठीक है, ये मिलता है 1930 में हंस फेसर को। 1930 के बाद बात करें तो बात आती है 1944 की। और 1944 में मिलता है आपका ऑटो हैन को। किसको मिलता है 1944 में आपका? ऑटो हैन को। ऑटो हान को। ऑटो हान को किसके लिए मिलता है आपका? ऑटो हॉर्न को भारी नाभिक के विखंडन के लिए मिलता है। किसके लिए मिलता है? जो हैवी न्यूक्लियस का फ्यूजन होता है उसके लिए मिलता है, यानी भारी नाभिक के विखंडन के लिए। भारी नाभिक के विखंडन के लिए, भारी नाभिक के विखंडन के लिए मिलता है आपका? भारी नाभिक के विखंडन के लिए मिलता है ऑटो हॉर्न को। ऑटो हॉर्न के बाद हम बात करते हैं 1947 की। किसकी बात करते हैं हम? 1947 की। 1947 की। 1947 में जो मिलता है वो मिलता है आपका सर रॉबर्ट सेविंसन को। किसको मिलता है? सर रॉबर्ट सेविंसन को। सर रॉबर्ट सेविंसन को। सेविंसन को। किसको मिलता है आपका? सन रॉबर्ट सेविंसन को। अब बात करें सन रॉबर्ट सेविंसन की, तो इन्हें मिलता है जैविक महत्व। किसके लिए? एल्कलाइड के लिए, एल्कालाइड की उत्पादन के लिए। किसके लिए मिलता है इनका जैविक महत्व? किसका आपका? जैविक महत्व। और किसका आपका? एल्किलाइड का उत्पाद, एल्किलाइड का उत्पाद। दो के लिए मिलता है, एक तो जैविक महत्व के लिए और दूसरा एल्किलाइड के उत्पाद के लिए मिलता है। ठीक है, 1947 में, यानी 1947 में। और ऑटोहॉर्न के किसके लिए मिलता है? ऑटोहॉर्न को मिलता है आपका भारी नाभिक के विखंडन के लिए, फ्यूजन के लिए। अब हम बात करें 1954 की। किसकी बात करें? 1954 की, यानी 1954 की। इसकी बात करें हम 1954 की। 1954 को मिलता है आपका लिनस कॉल्स पॉलिंग को। किसको मिलता है? लिनस कॉल्स पॉलिंग को। लिनस कॉल्ड पॉलिंग को। किसको मिलता है आपका? लीनर
लिनस कॉल्ड पॉलिंग को। किसको मिलता है? लिनस कॉल्ड पॉलिंग को। और लिनस कॉल्ड पॉलिंग को मिलता है आपका केमिकल बाउंडिंग के लिए और जटिल पदार्थों की संरचना के लिए। किसके लिए मिलता है आपका? रासायनिक आबंध के लिए, रासायनिक आबंध व जटिल यौगिकों की संरचना के लिए, जटिल यौगिकों की संरचना के लिए, की संरचना के लिए। ठीक है, किसको मिलता है आपका? लिनस कॉल्ड पॉलिंग को मिलता है। उसके बाद हम बात करें आपका 1958 की। 1958 में मिलता है आपका फेडरिक सैगर को। 1958 में मिलता है आपका फेडरिक सैगर को। किसको मिलता है आपका? फेडरिक सैगर को, फेडरिक सैगर को। कब मिलता है आपका? 1958 में। अब 1958 में फैगरिंग को मिलता है, इसको किस लिए मिलता है आपका? प्रोटीन की संरचना के लिए। किसके लिए मिलता है? प्रोटीन की संरचना के लिए, प्रोटीन की संरचना के लिए। किसके लिए मिलता है इन्हें? प्रोटीन की संरचना के लिए मिलता है। अब हम बात करें 1960 की। किसकी बात करें? 1960 की, यानी 1960 में ये किसको मिलता है? 1960 की बात करें तो वो मिलता है आपका व्लाड फ्रैंक लिम्बी को। किसको मिलता है? व्लाड फ्रैंक लिम्बी को, विलार्ड फ्रैंक लिब्बी को। किसको मिलता है आपका? व्लाड फ्रैंक लिब्बी को मिलता है। बात करें व्लाड फ्रैंक लिब्बी को क्यों मिलता है, तो ये मिलता है आपका पुरातत्व के लिए और भूविज्ञान के लिए। किसके लिए मिलता है आपका? पुरातत्व के लिए, पुरातत्व के लिए, पुरातत्व के लिए और भूविज्ञान के लिए, या हम बोल सकते हैं कार्बन 14 के लिए, भूविज्ञान के लिए या कार्बन 14 के लिए। ठीक है, किसको मिलता है आपका? विलार्ड फ्रैंक लिब्बी को। उसके बाद हम बात करें नेक्स्ट की, यानी 1961 की। कब की बात करें? 1961 की, तो वो मिलता है आपका मेल्विन कैल्विन को। 1961 का जो मिलता है वो मिलता है आपका मेल्विन कैल्विन को। किसको मिलता है आपका? मेल्विन और कैल्विन को। मेल्विन कैल्विन एक ही नाम है जिसे ये मिलता है। ठीक है, और कब मिला आपका ये? 1961 में। और जब मेल्विन कैल्विन को मिलता है, ये किसके लिए मिलता है? तो मेल्विन कैल्विन को जब ये मिलता है, तो ये मेल्विन कैल्विन का जो आपको मिला, ये मिलता है आपका किसके लिए? तापमान से संबंधित है। किससे संबंधित है? तापमान पर शोध के लिए। किसके लिए मिलता है आपका? तापमान पर शोध के लिए या रिसर्च के लिए ये मिलता है आपका मेल्विन कैल्विन। ठीक है, उसके बाद हम बात करें तो मिलता है 1965 में किसको? रॉबर्ट वंस वुडवर्ड को। किसको मिलता है आपका? रॉबर्ट वंस वुडवर्ड को। किसको? आपका 1965 में रॉबर्ट वंस वुडवर्ड को। 1965 में जो मिलता है, ये मिलता है आपका रॉबर्ट वनर्स वुडवर्ड को, वुडवर्ड को, रॉबर्ट वनर्स वुडवर्ड को मिलता है। और ये मिलता है आपका कार्बनिक संश्लेषण के लिए। किसके लिए मिलता है? ये कार्बनिक संश्लेषण के लिए, यानी जो कार्बनिक यौगिकों का संश्लेषण होता है, सिंथेसिस की जाती है कार्बन की, उनके लिए मिलता है संश्लेषण के लिए, कार्बनिक संश्लेषण के लिए ये मिलता है। किसको? रॉबर्ट वंस वुडवर्ड को। किसको मिलता है आपका? रॉबर्ट वंस वुडवर्ड को मिलता है 1965 का। उसके बाद हम चलते हैं अपने नेक्स्ट की तरफ, और नेक्स्ट होता है हमारा 1975 का। कब का? आपका 1975 का। अब बात करें 1975 का, तो जो 1975 का था वो किसको मिला था? तो वो मिला था आपका जॉन कर्पक को। किसको मिला था आपका? जॉन कर्पक को, जॉन कर्पक को, जॉन कर्पक को मिला था। और जॉन कर्पक को किस लिए मिला था? जॉन कर्पक को मिला था आपका एंजाइम और उत्प्रेरण के लिए। किसके लिए? एंजाइम और उत्प्रेरक की क्रिया के लिए,
एंजाइम व उत्प्रेरक की क्रिया के लिए, किसको मिला? जॉन कार्बक को। ठीक है, उसके बाद हम बात करें तो फिर मिलता है हमारा 1984 में। कब मिलता है आपका? 1984 में। 1984 में किसको मिलता है? 1984 में मिलता है हमारा रॉबर्ट बुर्स को। किसको मिलता है? रॉबर्ट बुर्स मैरीफील्ड को। रॉबर्ट बुर्स मैरीफील्ड को, बुश मैरीफील्ड को मिलता है। अब बात करें कि रॉबर्ट बुश मैरीफील्ड को किस लिए मिलता है, तो रॉबर्ट बुश मैरीफील्ड को मिलता है ठोस मटेरियल्स जो होती हैं उन और किसके लिए? जो ठोस मटेरियल्स होती हैं उनकी कार्य प्रणाली के विकास में। किसके लिए? आपका ठोस पदार्थों के कार्य प्रणाली के लिए, ठोस पदार्थों की कार्य प्रणाली के लिए। ठीक है, किसके लिए मिलता है आपका? रॉबर्ट बुश को ठोस पदार्थों की प्रणाली के लिए। उसके बाद मिलता है 1991 में। 1991 में जो मिलता है वो मिलता है आपका किसको मिलता है? रिचर्ड आर को। किसको मिलता है? रिचर्ड आर अर्नस्ट को। रिचर्ड आर अर्नस्टड किसको मिलता है? आपका अर्नस्टड को मिलता है, रिचर्ड आर अर्नस्ट को मिलता है। वो किसके लिए मिलता है? वो मिलता है उच्च भेदन परमाणु के लिए। किसके लिए मिलता है? आपका उच्च भेदन परमाणु क्षमता के लिए, उच्च भेदन परमाणु क्षमता के लिए। ठीक है, 1991 में। अब हम बात करें 1992 की, यानी 1992 की। किसकी बात करें हम? 1992 की, यानी 1992 की बात करें तो 1992 में मिलता है आपका रुडोल्फ मार्कस को। किसको मिलता है? आपका रुडोल्फ मार्कस को। रुडोल्फ मार्कस को मिलता है। कब? आपका 1992 में। अब बात करें कि रुडोल्फ मार्कस को किस पर्पस से मिलता है, तो वो मिलता है इलेक्ट्रॉन स्थानांतरण की प्रतिक्रियाओं के लिए। किसके लिए मिलता है? आपका इलेक्ट्रॉन स्थानांतरण की प्रतिक्रियाओं के लिए, यानी जो इलेक्ट्रॉनों का ट्रांसफॉर्मेशन होता है वो किस लिए होता है? इलेक्ट्रॉन स्थानांतरण की इलेक्ट्रॉन स्थानांतरण की प्रक्रिया के लिए स्थानांतरण की प्रक्रिया के लिए 1992 में मिलता है। 1992 के बाद बात करते हैं 1999 की। किसकी बात करते हैं हम? 1999 की, यानी 1999। किसकी बात करते हैं हम? 1999 की। 1999 में मिलता है ये अहमद एच जेवेल को। किसको मिलता है? अहमद एच जेवेल को। अहमद एच जेवेल को। किसको मिलता है? आपका अहमद एच जेवेल को मिलता है। अब हम बात करें कि अहमद एच जेवेल को किस पर्पस से मिलता है, तो वो मिलता है आपका स्पेक्ट्रोस्कोपी के लिए। किसके लिए मिलता है आपको? स्ट्रेपोस्कोपी के लिए, स्ट्रोपोस्कोपी के लिए। किसके लिए मिलता है? आपका स्ट्रेपोस्कोपी के लिए ये मिलता है। किसको? अहमद एच जेवेल को। यानी जो स्पेक्ट्रोस्कोपी होती है आपकी किसी भी केमिकल की, उसके लिए किसको मिला? अहमद एच जेवेल को। अहमद एच जेवेल के बाद हम बात करेंगे नेक्स्ट की, तो नेक्स्ट हमारा मिलता है आपका 2009 में। कब मिलता है? आपका 2009 में, यानी 2009 में। कब मिलता है हमारा? 2009 में, यानी 2009 में। वो मिलता है आपका 3 को, वेंकट रमन को, थॉमस स्टेज को और इडा योगनाथ को। किसको मिलता है? इडा योगनाथ को, वेंकट रमन को। किस किस को मिलता है? 3 को, वेंकट रमन को, इडा योगनाथ को। किस किस को मिला आपका? एक तो वेंकट रमन थे, दूसरे कौन थे? इडा योगनाथ, और तीसरे थे आपके थॉमस रिड्ज।
कौन से थे आपके? थॉमस रिट्ज। ठीक है, कौन से थे आपके? थॉमस रिट्ज थे। फिर हम बात करें 2011 की, तो 2011 में आपका 2 को मिलता है। किसको मिलता है? 2 को मिलता है, आपका विभाजित होता है, यानी 2011 मिलता है डेन को और सैकेट मैन को। किसको मिलता है? एक तो डैन को मिलता है और दूसरा आपका सेंकट मैन को मिलता है। किसको मिलता है? आपका सेंकट मैन को मिलता है और डैन को मिलता है। ठीक है, फिर हम बात करेंगे 2020 की। किसकी बात करेंगे? 2020 की। 2020 की किसकी बात करेंगे हम? 2020 की। तो 2020 में हमारा एनुमियल को मिलता है और जेनिफर को मिलता है। किसको मिलता है? इमेनुअल और जेनिफर डोडना को मिलता है। किसको मिलता है? जेनिफर डोडना को मिलता है। जेनिफर डोडना को मिलता है। किसको मिलता है? 2 व्यक्तियों को मिलता है, इमेनुअल और जेनिफर डोडना को। अब बात करें इन दोनों को किस में मिलता है, तो इन्हें मिलता है आपका जीनोम संपादन के लिए। किसके लिए? जीनोम संपादन के लिए मिलता है। किसके लिए मिला था? जीनोम संपादन के लिए। जीनोम संपादन के लिए। ठीक है, 2020 के बाद ये बात करते हैं 2021 की, यानी 2021 की। किसकी बात करते हैं हम? 2021 की। तो 2021 में मिलता है आपका किसको? बेंजामिन लिस्ट को और डेविड मैकमिलन को। किसको? बेंजामिन लिस्ट को, बेंजामिन लिस्ट को। ठीक है, किसको? आपका बेंजामिन लिस्ट को और दूसरा आपका किसको? डेविड मैकमिलन को। किसको? डेविड मैकमिलन को, मैकमिलन को। उसके बाद हम बात करेंगे 2022 की, यानी 2022 की। किसकी बात करेंगे हम? 2022 की, यानी 2022 की। तो ये 2022 में आपको मिलता है आपका कैरोलिन को, मोर्टन को और कार्लबेरी को। किसको मिलता है? कैरोलिन को, कैरोलिन को। ठीक है, 3 रूप में 3 जगह ये डिवाइड हुआ। कैरोलिन को मिला, मोर्टन को मिला और कार्लबेरी को मिला। मोर्टन को मिला और कार्लबेरी को मिला। किसको मिला? कार्लबेरी को। ठीक है, 3 जगह डिवाइड हुआ, ये विभाजित रूप से था। फिर हम बात करेंगे 2023 की। किसकी बात करेंगे हम? 2023 की, यानी 2023 की। किसकी बात करेंगे? 2023 की, यानी 2023 की। ठीक है, किसकी बात करेंगे? 2023 की, यानी 2023 की। कि 2023 में हमारा किसको मिला था? तो ये मिला था आपका मोगीजी बामड़ी को, लुई बुश को। किसको? आपका मोमेजी बांगड़ी, मोमेजी बांगड़ी, बांगड़ी। ठीक है, कौन थी? मोमेजी बांगड़ी। और फिर था आपका कौन सा? लुई ब्रुश। कौन था आपका? लुइस ब्रुश। कौन था आपका? लुई ब्रुश। और तीसरे थे आपके एलेक्सी एकीमोव। कौन थे आपके? एलेक्सी एकीमोव। कौन थे आपके? एलेक्सी एकीमोव। ठीक है, एलेक्सी एकीमोव। तो इन तीनों को किस लिए मिला था? इन तीनों को मिला था आपका क्वांटम डॉट्स की खोज के लिए। किसके लिए मिला था? क्वांटम डॉट्स की खोज व संश्लेषण के लिए। क्वांटम डॉट्स की खोज, डॉट्स की खोज व संश्लेषण के लिए, संश्लेषण के लिए। ठीक है, तो ये थे हमारे किसके? आपके जो रसायन विज्ञान में नोबेल मिले थे, हमने उनकी बात की थी। तो उम्मीद करती हूँ कि आपको अच्छे से समझ आए होंगे। अगर किसी नोबेल प्राइज़ को लेकर आपको कोई भी डाउट रहता है क्या साइंस से संबंधित, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। हमारी मुलाकात होगी आपसे नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।